Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द अनदर नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्लास 6 की वर्कशीट करने जा रहे हैं और इस वर्कशीट का विषय रहेगा साइंस यानी कि विज्ञान. ये आपकी वर्कशीट नंबर 18 है और इसकी डेट रहेगी 7 सितंबर 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम यानी कि विद्यार्थी का नाम लिखना है. यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट यानी कि विज्ञान पढ़ाते हैं. ठीक है, तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद्युत टॉपिक के बारे में, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि ये विद्युत कैसे काम करती है. ठीक है, और अगर विद्युत नहीं होगी तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, विद्युत आपके घर तक कैसे पहुंचती है और आपके घर में विद्युत से क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन से उपकरण चलते हैं, इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है. तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. विद्युत किसी परिपथ तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं. विद्युत परिपथ में कई अवयव होते हैं जो और हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है. देखिए दो बिंदु, मान लीजिए कि दो बिंदु होते हैं और इनके बीच में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उस फ्लो होते हुए करंट को यानी कि बहते हुए करंट को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं विद्युत की तो विद्युत में कई सारे तत्व या अवयव होते हैं और हर तत्व का अपना एक अलग चिन्ह होता है, अपना अलग एक वैल्यू होता है. ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने इन चिन्हों के बारे में कि ये कौन कौन से सिंबल्स होते हैं और इनका क्या क्या महत्व होता है इलेक्ट्रिसिटी में. तो देखिए तार, पहला है तार. तो देखो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो बिजली आपके घरों तक कैसे पहुंचती है, तार के माध्यम से ही तो पहुंचती है. ठीक है, तो तार का जो सिंबल है वो कैसा सिंबल है, प्लेन, ऐसा प्लेन लाइन जैसा है, यानी कि ये प्लेन सिंबल दिखा रहा है आपके तार को. ठीक है, स्विच ऑन की स्थिति में तो देखिए स्विच ऑन की स्थिति में ये आपका कुछ एकदम सीधा रहेगा. ऑन का मतलब ये है कि करंट जो है वो डायरेक्टली फ्लो होता जा रहा है. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है बल्ब. तो बल्ब का सिंबल कुछ ऐसा गोल सा रहेगा क्योंकि आपका बल्ब जो होता है वो कैसा थोड़ा गोल सा होता है ना, इसलिए आपका बल्ब का सिंबल रहेगा. फिर बात करते हैं सेल की. तो देखिए ये सेल है, सेल कौन सा, जो रिमोट में लगता है, मोबाइल फ़ोन या सेल फोन वाला सेल नहीं है ये. ठीक है, तो ये सेल वो है जो आप रिमोट वगैरह के या वीडियो गेम के पीछे लगाते हैं. तो इस सेल का सिंबल कुछ इस तरीके का रहेगा. ठीक है, स्विच ऑफ की स्थिति में तो देखिए स्विच ऑफ की स्थिति में क्या होगा ना कि ये ऐसे सीधा जाएगा लेकिन ऊपर चला जाएगा, यानी कि करंट फ्लो तो हो रहा है लेकिन वो आगे तक नहीं जा पा रहा है क्योंकि आगे तक इसका रास्ता जो है विद्युत परिपथ जो है पूरा नहीं बन पा रहा है. परिपथ मतलब रास्ता, विद्युत का रास्ता पूरा नहीं बन पा रहा है और वो एक तरफ से खुला हुआ है, तो ये ऑफ की स्थिति को दर्शाता है. ठीक है, बात करते हैं बैटरी की. तो बैटरी का सिंबल कुछ इस तरीके का रहेगा. ध्यान रखिएगा कि बैटरी और सेल बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है, सिंपल सा डिफरेंस होता है. सेल जो होता है इसको आप चेंज कर सकते हैं, हालांकि बैटरी को भी चेंज कर सकते हैं लेकिन बैटरी को आप चार्ज भी कर सकते हैं. ठीक है, सेल को चार्ज करने के ऑप्शन कम ही होते हैं. सेल को बेसिकली चेंज करना पड़ता है उसकी एक बार की एनर्जी या ऊर्जा खत्म होने के बाद. ठीक है, मोबाइल फ़ोन वगैरह में आपने बैटरी का इस्तेमाल करा होगा और उस बैटरी को आप कैसे चार्ज करते हैं, बैटरी को आप चार्जर लगाते हैं यानी कि करंट के थ्रू, यानी कि विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही वो भी चार्ज होता है आपका फ़ोन. ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम विद्युत सेल की. यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है. ठीक है, सेल जो होता है ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसके अंदर बहुत सारी केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा होती है और वो उस ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है. ठीक है, तभी आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है या अगर किसी रिमोट वगैरह में आप डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कार्य करता है. ठीक है, सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं जिसमें से एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है. देखिए जब हम सेल की बात करते हैं तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जिसमें एक ऐसे पॉइंट सा निकला हुआ होता है, ये वाला पॉइंट सा निकला हुआ होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सिंबल. ठीक है, और जो नीचे का प्लेन सा होता है एरिया, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, तो जो सेल होता है उसके दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा. ठीक है, अब बात करते हैं बैटरी की. तो दो सेलों को जोड़कर जिसके एक सिरे पे धनात्मक और एक ऋणात्मक चिन्ह होता है उसे बैटरी कहते हैं. तो देखिए मैंने आपको बताया कि सेल और बैटरी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है. जब दो सेलों को हम कुछ इस तरीके से जोड़ देते हैं कि एक में एक तरफ तो पॉजिटिव सिंबल होता है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो दूसरी तरफ का सेल होता है उसमें नेगेटिव सिंबल होता है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल होता है. वहीं नीचे की तरफ अगर यहाँ पर ऊपर वाला पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और अगर ऊपर नेगेटिव था तो नीचे जो है पॉजिटिव होगा.
ठीक है, यानी कि अपोजिट, विपरीत दिशा में लगे हुए होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर बात करते हैं बल्ब की, तो ये गोल गोल सी संरचना जैसा होता है, हालांकि अब तो अलग अलग शेप के बल्ब आने लगे हैं। यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि बल्ब का क्या काम होता है, बल्ब का काम होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को बल्ब के थ्रू बल्ब के पास पहुंचाना। और जो बल्ब का क्या काम होता है, बल्ब उस करंट को, उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रकाश में यानी कि रोशनी में बदल देता है, लाइट्स में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बल्ब का तंतु, बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन तत्व का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए, जब बल्ब होता है तो उसमें देखो ऐसे दो एंटीना टाइप के तार निकले हुए होते हैं। ठीक है, ये मोटे मोटे दो एंटीना टाइप के तार निकले हुए होते हैं, और जो बीच में एक पतला सा हल्का सा तार लगा हुआ होता है ना, डेलिकेट सा तार, उसको बोलते हैं टंगस्टन। ठीक है, अब जब हमारे घर का बल्ब फ्यूज हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसका टंगस्टन जो है वो कहीं से टूट गया है, ब्रेक हो गया है। ये बहुत ही डेलिकेट होता है टंगस्टन, और ये बहुत आराम से जो है टूट जाता है। इसीलिए अगर आप बल्ब को ज़्यादा हिलाते हैं तो आपके घर वाले बोलते होंगे ना, हिलाओ मत वरना बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों ज़्यादा आपको बल्ब को हिलाने के लिए मना किया जाता है। अगर आप बल्ब को ज़्यादा हिलाएंगे तो टंगस्टन टूट जाएगा। आपके घर में जो बल्ब आते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट कोई बल्ब है तो आप उसमें ईजिली देख सकते हैं, आपको एक पतला सा हल्का सा तार जैसी संरचना मिलेगी, वो आपका टंगस्टन होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो बल्ब होता है उसके अंदर एक गैस भरी हुई होती है, और वो गैस होती है आर्गन गैस। ठीक है, और वो गैस किस लिए भरी जाती है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली प्रकाश में कन्वर्ट हो जाए, और प्रकाश में कन्वर्ट होने के साथ साथ वो बहुत पूरे एरिया में फैल जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्गन गैस, यानी कि पूरे एरिया में क्या भरा हुआ होता है, आर्गन गैस भरा हुआ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हम किसी दुर्घटना को होने से बच सकें। ठीक है, किसी भी विद्युत स्विच या यंत्र को गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। अब देखिए, आपके मम्मी भी बोलते होंगे कि बेटा हाथ गीले हैं, अभी स्विच को ऑन मत करो। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि देखो, अगर आपके हाथ गीले हैं तो आपको करंट लग सकता है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, जो आपका पानी होता है ना, वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और इसीलिए वो करंट अगर फ्लो हो रहा है किसी उपकरण से, और अगर आपके हाथ गीले हैं तो वो करंट आपके उस गीले पानी की वजह से आपके हाथों तक भी फ्लो हो जाएगा, जिससे आपको करंट लगने का खतरा है। ठीक है, और करंट लगने से आप जो है, कई बार ये करंट लगना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, कई बार जान की हानि भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको गीले हाथों से अपने शरीर यंत्र को नहीं छूना है, विद्युत यंत्र को। किसी भी विद्युत तार को नंगे हाथों से नहीं छूना है। अब देखिए, विद्युत कभी भी जो होती है उसको नंगे हाथों से नहीं छूना है। अगर आपको विद्युत उपकरण को छूना है, विद्युत तारों को छूना है, तो आपको क्या करना है, या तो रबड़ की चप्पल पहननी है, या फिर आपको अपने हाथों में रबड़ के ग्लव्स पहनने हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जो रबड़ के ग्लव्स होते हैं या रबड़ जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, तो वो करंट को फ्लो होने नहीं देती है, और इसी कारण आपको करंट नहीं लगता है। आपके हाथों में, पैरों में कहीं पे भी करंट नहीं लगता है, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो आपके घर में आते हैं, अंकल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने के लिए या इलेक्ट्रिक पूरा सेटअप करने के लिए, तो वो या तो रबड़ के चप्पल पहनते हैं या फिर बड़े बड़े ग्लव्स पहनते हैं जो रबड़ के बने हुए होते हैं, और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो करंट लगने से बच पाएँ। ठीक है, किसी भी पतंग को विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। अब देखिए, बच्चे ये बहुत गलती करते हैं कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर या पतंग के वो होते हैं, तार होते हैं बहुत सारे, वहीं पर जो है खंबे वगैरह के आसपास पतंग उड़ा रहे होते हैं। अब देखिए, अगर खंबे में आपकी पतंग फंस जाएगी तो आप उसको निकालने का प्रयास करेंगे, और इससे आपको करंट भी लग सकता है। ठीक है, तो अपनी 2-3 रुपए की पतंग के पीछे अपनी आपको जान नहीं गंवानी है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि खंभों के आसपास पतंग नहीं उड़ानी है। ठीक है, किसी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना है, क्योंकि ये आपको करंट लग सकता है। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। अब देखिए, आपके घर का अगर बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है तो क्या करना है आपको, अगर आपको बल्ब बदलना है तो पहले ध्यान रखना है कि स्विच जो है वो ऑफ हो। ठीक है, अगर ऑन होगा तो इससे क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है और आपको भी लग सकता है। चलो, अब आपके वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल के 2 सिरों के नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा 2 सिरे होते हैं, एक धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा। ठीक है,
उन उपकरणों के नाम बताइए जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है जिसमें। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, फ्रिज हो गया, बल्ब हो गया, फ़ैन यानी कि पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कूलर हो गया, कंप्यूटर हो गया, एयर कंडीशनर यानी कि आपका एसी हो गया। ठीक है, इस लिस्ट में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपका ओवन हो गया, है ना, और क्या होता है, और आपका ये ड्रायर हो गया, और वैक्यूम क्लीनर हो गया। ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये सब चीज़ें विद्युत से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हैं। ठीक है, बल्ब के अंदर डैश गैस भरी जाती है, तो मैंने अभी आपको बताया ना, आर्गन गैस भरी जाती है, और ये इसलिए भरी जाती है ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी को फैला दे और किस में कन्वर्ट कर दे, उसको रोशनी में कन्वर्ट कर दे, तभी आपके घर में जो है पूरे कमरे में लाइट हो जाती है। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना हुआ होता है, तो हमने पढ़ा ना, जो पतला सा तार जा रहा होता है, ये पतला सा तार क्या होता है, ये पतला सा तार जो होता है टंगस्टन का बना हुआ होता है, बहुत डेलिकेट सा तार होता है, ज़्यादा हिलाने पे टूट जाता है, और टूट जाने पे क्या होता है, आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आपकी ये वर्कशीट इतनी ही थी। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप मेरे को अपना सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, ताकि मैं रोज़ डेली आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।